प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक काल के युग प्रवर्तक थे, उनके बारे में पूर्व व्याख्यान में हमने ये पढ़ा कि रीतिकालीन काव्य से हटकर उन्होंने भारतीय साहित्य को जनमानस की ओर मोड़ा और तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुरूप साहित्य की रचना की। लोगों की भावनाओं को साथ लेकर वो आगे बढ़े। तत्कालीन भारत में होने वाली जो विकटताएं थी, अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाने वाला जो शोषण था, या भारतीयों को ये जो तत्कालीन आवश्यकता थी, उनकी जागरूकता, देश के प्रति प्रेम का भाव, स्वदेश के प्रति गौरव का भाव और गौरव जागरण के पश्चात अपने देश से प्रेम करना और विदेशियों को अपने भारत से खदेड़ने की जो मुख्य आवश्यकता थी, उसके ओर भारतेंदु जी ने साहित्य को मोड़ा और जनभावनाओं को जागृत करने की उन्होंने कोशिश की। एक और उन्होंने स्वजाति और स्वधर्म, स्वदेश के प्रति प्रेम जागृत करने की कोशिश की, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेज़ों के जो गोरख धंधे थे भारत में जो फैले हुए थे, उनके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी भाषा उस सब उन्नतियों का कारण होती है, इस विषय पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और उन्होंने कहा भी कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। इस आधार पर भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में नए नए विचारों का सन्निवेश किया और अपने युग की नाड़ी को टटोल कर जन भावना को अपने साहित्य द्वारा नया रूप दिया। पूरी प्राण शक्ति से उन्होंने भारतवासियों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना प्रबुद्ध करने का प्रयत्न किया। इससे भी बढ़कर उन्होंने सामाजिक चेतना में क्रांति लाकर भारतवासियों को स्वदेश प्रेम और स्वाभिमान सिखाया, उन्हें उनकी गफलत से जगाया और स्वाधीनता के बीज बोए। उन्होंने अदम्य साहस के साथ हिंदी काव्यधारा को एक नई दिशा में प्रेरित किया और कवि जनों के सम्मुख सामाजिक क्षेत्र के नए नए विषय प्रस्तुत किए। देश की पराधीनता ने उन्हें व्याकुल कर रखा था, समाज की दुर्बलताएं उन्हें अखर रही थी और इससे भी अधिक अंग्रेजों द्वारा किया जाने वाला भारतीय जनता का आर्थिक शोषण उन्हें व्यग्र किए दे रहा था। आर्थिक शोषण में टैक्स का जो रूप था वो बड़ा भयंकर था, जिसने जनता की कमर तोड़ दी थी। एक यह आपत्ति और इस टैक्स ने होश उड़ा दिए थे। चारों ओर हाहाकार मच गया था। भारतेंदु जी ने लिखा, सबसे ऊपर लगा टिक्किस कि उड़ा होश मोरा, रोवे के चाहिए हंसी, ठीठी ठठाना कैसी। यानी उस काल में इस तरह की जो रचना, भाषा का परिवर्तन था और भाषा की जो स्थितियाँ थी वो प्रारंभिक अवस्था थी, तो ऐसे में उन्होंने इस तरह की जो काव्य लिखा, उसमें विषय तत्कालीन जनता को परेशान करने वाले, तत्कालीन जनता को प्रभावित करने वाले उन्होंने लिए। भाषा शैली में नवीनता उस समय आई और गद्य का विकास हुआ। अब तक जो साहित्य लिखा गया वो सिर्फ कविता शैली में था। गद्य का विकास भारतेंदु जी काल की अभूतपूर्व घटना है और काव्य की भाषा शैली में भी उन्होंने नवीनता लेकर आए हुए। तो भारतेंदु जी ने केवल साहित्य के भाव क्षेत्र में ही नवीनता प्रस्तुत नहीं की, वरन कला और शिल्प के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू फारसी बहुल हिंदी गद्य शैली और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत पदावली बहुल हिंदी के मध्य से एक नवीन मार्ग निकालकर नूतन सरल हिंदी गद्य शैली का प्रणयन किया। ये भारतेंदु जी का एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्होंने ऐसी हिंदी गद्य शैली को जन्म दिया जिसमें न तो किसी प्रकार का बंधन था और न वे राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह की शैली की भांति कृत्रिमता से गढ़ी हुई थी। उन्होंने शैली का सबसे बड़ा गुण सहजपन एवं भावों का अनुसरण था। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने कहा है
कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा में अपने लेख और ग्रंथ लिखे वह बहुत स्वाभाविक और भाव प्रकाशन में सक्षम भाषा थी। इस तरह गद्य क्षेत्र में इस नूतन शैली का प्रवर्तन करके भारतेंदु जी ने एक युग का परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की कई नई विधाएं प्रदान की। वास्तव में उन्होंने हिंदी नाटक को जन्म दिया और उसका अभूतपूर्व विकास किया। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन करके उन्होंने हिंदी निबंध साहित्य का प्रणयन किया और विकास किया। हिंदी जनता को युगानुकूल नूतन विचारों का अध्ययन मनन करने की प्रेरणा दी। इस तरह हम ये देख रहे हैं कि भारतेंदु जी ने आधुनिक युग का सूत्रपात किया, यानी जहाँ काव्य को श्रृंगार और बंदी बंधाई रीति के बंधनों से आज़ाद करवाकर उन्होंने एक नया मंच उसे प्रदान किया, नया दृष्टिपटल प्रदान किया और साहित्य हथियार बन गया उन शोषित लोगों का जो अंग्रेज़ों के द्वारा अपने ही देश में बंधवा बन कर के रह रहे थे। ये कितनी बड़ी घटना थी और निश्चित ही उसके जो परिणाम हैं उसके फलस्वरूप आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो ये सूत्रपात भारतेंदु जी के युग में हुआ, यानी साहित्य को उन्होंने हथियार बनाया अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने का। दूसरी ओर सिर्फ कविता का ही विकास नहीं किया, बल्कि समाचार और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन गद्य के माध्यम से करके उन्होंने एक नई युग की नींव रखी। हिंदी की जो काव्य भाषा थी उसने गद्य का स्वरूप लिया और आम जनता तक वह निबंधों के रूप में, नाटकों के रूप में और कहानियों के रूप में पहुंचने लगी। भारतेंदु युग में निबंध साहित्य लिखा गया और उसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग के निबंध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए बोला कि भारतेंदु का सबसे विकसित साहित्यिक रूप निबंध था। निबंध रचना का ऐसा कौशल उन कलाकारों का अपना था और पत्रकारिता की भूमि पर वह फला फूला था। यानी अंग्रेज जो कार्य कर रहे थे, अंग्रेज जो भारत का शोषण कर रहे थे, उसको उन्होंने निबंधों के माध्यम से लोगों के समक्ष पहुंचाया। उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली जिनमें लेखकों ने लेख लिखकर और अन्य विधाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। 2-2, 4-4 आने की पत्रिकाएं निकालकर वे अपना साहित्य जनता तक पहुंचाते थे और आए दिन की जो समस्याएं थी वो उन पर पत्रकारों की तरह लेख भी लिखते थे। नए ज़माने में पत्रों पर बड़े पूंजीपतियों के नियंत्रण ने पत्रकारों को मशीन का पुर्जा बना दिया और उनकी साहित्यिक रचना शक्ति को कुचल डालने की कोशिश की। लेकिन भारतेंदु जी ने प्रतिभाशाली जो साहित्यकार थे उनको पत्रकारिता से दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पत्रिकाओं के द्वारा समाज में नव चेतना की अभिव्यक्ति की। भारतेंदु जी ने हिंदी रंगमंच का संगठन किया। संस्कृत काल में रंगमंच बहुत विकसित अवस्था में था, परंतु मुगल काल में उसका ह्रास हो गया। तो भारतेंदु जी ने प्रथम बार हिंदी रंगमंच का संगठन किया और रंगमंच के द्वारा देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य का कलेवर सजाया और इसे समृद्ध बनाने के लिए विदेशी एवं अन्य भाषाओं के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने की परंपरा को प्रारंभ किया। इन्होंने साहित्य गोष्ठियों की भी स्थापना की। साहित्य गोष्ठियों का स्थापना करते हुए इन्हें साहित्यकारों को नूतन प्रेरणा दी। रीतिकालीन दरबारी मनोवृत्ति को समाप्त किया और साहित्यकारों को जनता के आश्रय में लेकर के आए। भारतेंदु जी ने कवि संगोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठियों के द्वारा साहित्यकारों को नवीन युग की चेतना की अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी, उनका पथ प्रदर्शन किया और उन्होंने स्वयं तो स्वदेश, स्वजाति, स्वभाषा और स्वधर्म का सामूहिक स्वर अपनी रचनाओं में मुखरित किया ही,
साथ अपने सहयोगी साहित्यकारों का ऐसा मंडल स्थापित किया जिससे उस युग का साहित्य क्षेत्र आलोकित हो उठा। अपनी इन साहित्य सेवाओं के कारण वे युग प्रवर्तक के गौरवपूर्ण पद पर आसीन हुए। इनका गौरव इसलिए और भी बढ़ जाता है कि उन्होंने यह सब महान साहित्य सेवा ऐसे काल विशेष में की जब राजकीय और सामाजिक सहायता उन्हें सुलभ नहीं थी। इस प्रकार सब प्रकार की विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपना साहित्य सेवा का मिशन आगे बढ़ाया और अपनी प्रतिभा एवं युगांतरकारी व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य की नवचेतना और जागृति के जाज्वल्यमान वो प्रतीक बने। भारतेंदु युग प्रवर्तक और युगांतरकारी कलाकार हैं तथा आधुनिक हिंदी साहित्य में नई एवं स्वस्थ चेतना के केंद्र बिंदु एवं जन्मदाता हैं। इन्होंने नए विषय, नई भाषा, नई शैली और नए साहित्य का प्रणयन किया। इस प्रकार अपने युग का नेतृत्व किया, हिंदी के नवयुग का निर्माण किया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभिक युग में संपूर्ण साहित्य क्षेत्र में उनका व्यक्तित्व सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रखर और आकर्षक है। उनके चारों ओर साहित्यकारों का मंडल परिक्रमा कर रहा है, जिसकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु होने के साथ ही वे नवयुग के आदर्श एवं प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। उनके पदार्पण के साथ ही हिंदी का आधुनिक रूप निश्चित हुआ और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा हुई। प्राचीन एवं नवीन का अद्भुत सामंजस्य भारतेंदु जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता है। उनके युग के सभी साहित्यकारों ने उनके इस आदर्श का पालन किया। भारतेंदु जी आधुनिक युग के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप साहित्य क्षेत्र में भी नव जागरण लाए और इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तन किया। धन्यवाद।